कुवैत के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में पहुंचे हैं और इसी असना में ये खबर भी सामने आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से नए कानून भी मुतारिफ करवा दिए गए हैं। अब ये पाकिस्तान का जो कुवैत के साथ तकनीकी नोयत का एक दिफाई मुआहिदा हुआ है, उससे किस तरह से ये नए कानून मुंसलिक है और ये क्यों ज़रूरी थे पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान दोबारा सरहदी कशीदगी उभर कर सामने आ रही है। बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और न सिर्फ बयानात के हद तक बल्कि चाइना ने अपने जदीद तरीन फाइटर जेट J-20 जो कि चाइना किसी को भी सेल नहीं करता है, ये इंतहाई अहमियत के हामिल जो फाइटर जेट हैं, ये भारत की सरहद के बिल्कुल पास तैनात कर दिए गए हैं। अब ये माजरा दोनों ममालिक के दरमियान क्या हुआ है, इसके ऊपर भी हमने आज के इस व्लॉग पर बात करनी है। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 28 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान और कुवैत के दिफाई मुआहदे के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये चूंकि आपको पता है कि 11 जून 2023 को ये एग्रीमेंट हुआ था और फ़िरक़ैन की तरफ से तमाम नुकात के ऊपर इत्तफाक कर लिया गया था। पाकिस्तान ने तो इसकी मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन कुवैत की पार्लियामेंट की तरफ से इस मामले के ऊपर मजीद कोई पेशरफ्त नहीं की गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि 11 जून 2023 को जो पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई नोयत का एग्रीमेंट हुआ था, उसकी तजदीद का ऐलान जो है ये अभी हालिया हुआ है और कुवैत की पार्लियामेंट ने इसकी बाकायदा मंजूरी दी है। अब ये पेशरफ्त चूंकि आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान का किरदार मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ रहा है, पाकिस्तान के जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं, तेल और गैस से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि अपनी ज़रूरियात को इस अंदाज में पूरा किया जा सके। और जबकि मिडल ईस्ट के अंदर जो मुस्लिम अरब कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसे मुल्क के साथ हम दिफाई एग्रीमेंट करें जिनका जो दिफा है वो इंतहाई मजबूत हो। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास तमाम तर खासियत मौजूद हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान ये रखता है और इनके सबसे बढ़कर जो मेन बात है कि खुद एक मुस्लिम कंट्री भी है। तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी, कुवैत के साथ भी हो रहा है। इसके चैलेंजेस, इसकी पेचीदगी से मुतालिक हम पहले ही अपने व्लॉग के अंदर अर्ज कर चुके हैं, लेकिन आज के इस व्लॉग में हमने स्पेसिफिक आपको ये बताना है कि ये जो दौरा हो रहा है इसके मुहर्रिकात क्या है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो नए कानून मुतारिफ करवा दिए गए हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं। अब इसमें यह बताया गया है, मैं दोबारा एक फ्लैश पॉइंट के लिए, रीकैप के लिए दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि इसके अहम नुकात क्या होंगे। इब्तदाई जो इसकी मुद्दत है वो इब्तदाई 5 साल की है, जो खुद ब खुद तजदीद होगी जब तक कोई फरीक 6 माह पहले तहरीरी नोटिस ना दे। और नोयत इसकी क्या होगी, फौजी दस्तों की तैनाती या हथियारों की खरीदारी का मुआहिदा नहीं है, बल्कि इदारा जाती ताउन का फ्रेमवर्क होगा। ताउन के शोबे में फौजी तरबियत और तालीम, लॉजिस्टिक, एहलकारों और माहिरीन का तबादला, फौजी इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती निज़ाम, साइंसी और तकनीकी तहकीक, दिफाई सन्नत, फौजी मीडिया, सकाफती और खेलों की सरगर्मियाँ और बाहिमी रजामंदी से तय होने वाले दीगर शोबे हैं। अमल दरामद के लिए दोनों ममालिक के दिफाई वज़रा की जानिब से नामजद नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका फौजी कमेटी कायम की जाएगी। और इसके हवाले से जो माली पहलू है, पैसों का मामला है, वो क्या होगा, इस मायदे में किसी मखसूस प्रोजेक्ट या बजट का जिक्र नहीं किया गया। ये सिर्फ दिफाई ताउन का कानूनी ढांचा है और कुवैती वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं और इसमें बताया गया है कि दिफाई ताउन मुआहिदे की तोसी के सिर्फ 2 दिन बाद कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अल सबा 28 जुलाई यानी कि आज के रोज़ पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे हैं। ये दौरा 28 से 29 जुलाई तक जारी रहेगा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दावत पर वो ये विजिट कर रहे हैं। इसमें वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की आला क़यादत से भी मुलाकात से करेंगे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात इसके अंदर ये शामिल होगी। अब इसके अंदर आ जाइए, जो पाकिस्तान ने अपने कानून के अंदर तब्दीली की है, क्योंकि इसी के अंदर ये चीज़ भी आ जाएगी कि पाकिस्तान कुवैत से इस मायदे के इवज़ क्या चाहता है। अब इसमें कहा गया है कि 28 जुलाई 2026 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में अहम तब्दीलियाँ मंजूर कर ली गई हैं। हुकूमत ने मुजवज़ा पुरानी रिफाइनरीज़ को जदीद बनाने की पॉलिसी में तरमीम की है। इसका मकसद यह है कि मुल्क में यूरो वी म्यार का साफ आला म्यार का पेट्रोल और डीजल तैयार हो, फर्नेस ऑयल की पैदावार कम हो सके, बाहर से ईंधन की दरामद कम हो सके, माहौल बेहतर हो और मुल्क की तवानाई और सिक्योरिटी मजबूत हो। इन रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की सरमाकारी का इम्कान है। इससे मुल्क की पेट्रोल की पैदावार तकरीबन दुगना और डीजल की पैदावार में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। अब सरमाकारी कौन करेगा? मौजूदा ऑयल रिफाइनरी कंपनीज खुद ये 5 से 6 अरब डॉलर का खर्च बर्दाश्त करेंगी। ये पाकिस्तान की 5
ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज हैं और इसके अलावा हुकूमत सिर्फ पॉलिसी मराद दे रही है, यानी कि टैक्स छूट वगैरह की होगी, इससे ज़्यादा का कोई मामला नहीं होगा। इसके अलावा ताकि सरमायाकारी मुमकिन हो सके और खलीजी ममालिक से सरमायाकारी लाने का जो मनसूबा है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम डिवीज़न को हिदायत की है कि कतर, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में खसूसी रोड शोज़ सरमायाकारी की नुमाइशें मुनक्किद की जाएँ। इन रोड शोज़ का मकसद खलीजी सरमायाकारों को पाकिस्तान की रिफाइनरी अपग्रेडेशन के मनसूबों में सरमायाकारी की दावत भी दी जाए। अब पाकिस्तान का मकसद कुवैत के साथ खालिसतन ये है कि पाकिस्तान जहां पर अपनी ऑयल रिफाइनरीज को जदीद कर रहा है, आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि अभी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर तो बहरहाल नहीं, लेकिन कुछ ज़राए ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान की भी बातचीत चल रही है तेल के मैदान के अंदर, तेल की तिजारत के हवाले से। अब जो ईरानी तेल है उसको रिफाइन करने के हवाले से अगर हमारे पास रिफाइनरीज हैं तो वो बड़ी महदूद किस्म की है। कोयटा के अंदर आपको एक आध नज़र आ जाती है, बाकी शायद हो, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये जो रिफाइनरीज को जदीद करने की जो काबीना के अंदर मंजूरी दी गई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, ये भी उसी जानिब एक और कदम है कि अगर कल को ईरान के साथ भी हमारा एग्रीमेंट तय पा जाता है तो हम फिर हमारी रिफाइनरीज पहले से इस तरह की मौजूद हों कि हम ईरानी तेल को भी मज़ीद रिफाइन कर सकें और उसे काबिल इस्तेमाल बना सकें, ना सिर्फ अरब ममालिक की हद तक रखें। तो कुवैत की हद तक हमारा मामला यह है, एक तो सरमायाकारी की हद तक है, दूसरा सबसे बड़ा मेन सिक्योरिटी और तस्वीराती लिहाज से अहम यह है कि हमें एक ऑयल स्टोरेज चाहिए, तेल को ज़ख़ीरा करने के लिए एक स्टोरेज चाहिए और उसके अंदर कुवैत के साथ ये कमिटमेंट ली जा रही है कि वो हमें, यानी कि पाकिस्तान को वो बनाकर ये जो स्टोरेज है वो दे। और ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी ऑयल स्टोरेज के लिए सिक्योरिटी तस्वीराती लिहाज से कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी स्टोरेज नहीं है। इंडिया के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो ये सिक्योरिटी लिहाज से मुल्क की रियासत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ऐन मुमकिन है कि कुवैत के साथ हम इस मामले के ऊपर तेज़ी के साथ आगे बढ़ें और पाकिस्तान का खालिसतन मकसद भी ये है। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर, जो चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा दोबारा से शुरू हो चुका है। ये तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ कैसे है, इसकी बुनियाद क्या है, क्यों भारत के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से या उनके तर्जुमान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है, इसका पस मंज़र क्या है। तो मामला ये होता है कि 22 जुलाई 2026 को मनीला में आसियान वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात होती है और चीन के सरकारी खबर रसा एजेंसी इसको रिपोर्ट ये करती है कि वज़ारत ख़ारजा के बयान में यह दावा किया गया कि जयशंकर ने कहा कि ताइवान और शीजांग यानी कि तिब्बत से मुतल्लिक भारत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और भारत चीन की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अब इसके ऊपर भारत के अंदर से शदीद रद्दमल सामने आ रहा है, यानी वजाहतें आ रही। माजरा क्या हुआ, चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी ये बात कर रही है अपनी खबर में कि चीन के वज़ीर ख़ारजा से भारत के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की और ये कहा कि तिब्बत के मामले पर हिमाचल प्रदेश वाली साइड के ऊपर दीगर भारत के अंदर जो इलाके जिन पर भारत दावा करता है ये हमारे हैं, चीन दावा करता है ये हमारे हैं, उसके ऊपर भारत के वज़ीर ख़ारजा ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को ये कह दिया है कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है और ताइवान के मामले के ऊपर भी आपका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है और हमारे मौक़िफ़ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, हम इसको आप ही के इलाके तस्लीम करते हैं। ये चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी की तरफ से कहा गया है। अब भारत की तरफ से इसका सख्त रद्दमल आया है। भारत ने कहा है कि भाई हमने ऐसी कोई बात की नहीं, ना कि भारत के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ऐसी कोई बात की गई। चीन की खबर रसा एजेंसी ने इसको गलत अंदाज में रिपोर्ट किया है। अब भारत के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। वो ये कहते हैं कि खुद मुख्तारी के मामलात में असल में भारत ही सवाल उठा रहा है। भारत किसी भी तरह चीन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नहीं करता और इस मामले में हमेशा मुस्तकिल रहा है। ताहम चीन 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा किए हुए है, जहां भारत के हक को खुद चीन ने भी बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भारतीय इलाकों में चीनी मनसूबे जारी हैं जिन पर हम एतराज़ करते हैं, लेकिन एतराज़ के अलावा कुछ भी नहीं करते। भारतीय ज़राए के मुताबिक जयशंकर ने ऐसे कोई बयान नहीं दिया जिसमें तिब्बत या ताइवान को चीन का हिस्सा तस्लीम करने की बात की गई हो। यह चीन का पहला मौका नहीं कि वो जयशंकर वांग यी की मुलाकात के बयान में तिब्बत या ताइवान का जिक्र इस तरह से शामिल करें। तो भारत की तरफ से एक सख्त रद्दमल दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई वजाहत जारी की कि हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं दिया गया। हाँ, अलबत्ता इस बात को एडमिट किया गया, हमें पता है कि चीन तेज़ी के साथ हमारे इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रहा है, वहाँ पर मिलिट्री विलेजेस भी बना रहा है, वहाँ पर नए नए मनसूबे भी शुरू कर रहा है। हम वो देख रहे हैं, यानी कि भारत कह रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे इलाकों पर कब्जा हो रहा है, तो चीन की तरफ से हो रहा है, हम ये देख रहे हैं। लेकिन हम ये खुद मुख्तारी का ये कहते हैं कि चीन की खुद मुख्तारी ओवरऑल होगी, हम उसकी एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट जारी करते हैं, लेकिन चीन को भी चाहिए कि वह भारत की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। लेकिन ये कहना कि तिब्बत के मामले के ऊपर हमने चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की है, तो ऐसा हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से नहीं कहा गया। अच्छा, दूसरी खबर, जो तीसरी खबर है, J-20 जो चाइना के जदीद तरीन फाइटर जेट है,
जिस तरह अमेरिका के अंदर F-22 को जो अहमियत हासिल है, इसी तरह चाइना के अंदर J-20 को ये अहमियत हासिल है। फ़र्क ये है कि अमेरिका भी अपने बहुत क्लोज़ इत्तेहादियों को ये देता है, जैसे कि इजराइल को भी दिए हुए हैं, लेकिन चाइना फ़िलहाल ये किसी को ये फ़ाइटर जेट नहीं देता है। ये फ़ाइटर जेट जो हैं ये भारत की बिल्कुल सरहद के पास तैनात कर दिए गए हैं। इसकी तफसीलात क्या है कि चीन ने भारतीय सरहद के करीब 2 अहम फ़ज़ाई अड्डों पर कम से कम 11 J-20 स्टिल्थ जंगी तैयारे तैनात कर दिए हैं। शिंगयांग में 7 तैयारे हैं और दमखोंग यानी तिब्बत वाली साइड पर 4 तैयारे हैं। ये तिजारती सैटेलाइट तस्वीर जून जुलाई 2026 से सामने आई है। ये तादाद भारत के सामने वाले किसी भी चीनी अड्डे पर अब तक देखी गई है जो सबसे बड़ी तादाद है। ये तैयारे कितने अहम है, ये J-20 चीन का जदीद 5th जनरेशन स्टिल्थ तैयारा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रडार इसे आसानी से देख नहीं पाता। भारत के पास अभी तक कोई ऐसा तैयारा भी मौजूद नहीं है। ये कोई अचानक जंग की तैयारी नहीं लगती है ये जो तैनाती की गई है, बल्कि बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन अब ऊंचे अड्डों से J-20 चलाना मामूल बना चुका है। पायलट्स को ऊंचाई वाले इलाके में तरबियत दी जा रही है। चीन का J-20 बेड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए वो इसे सरहद के करीब भी रख रहा है। क्या ये इसको जंग का ख़तरा समझा जाए? फौरी तौर पर नहीं। दोनों ममालिक अभी डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे हैं। सरहद मुस्तहकम मगर हसास ज़रूर है और कोई सरहद पार हरकत या फौजी कार्रवाई की रिपोर्ट भी नहीं है। ताहम ये तैनाती भारत के लिए चैलेंज ज़रूर है। चीन की फ़ज़ाई ताकत भी बढ़ रही है, जबकि भारत का अपना स्टिल्थ तैयारा अभी कई सालों तक वो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता है। अब हो सकता है कि वो किसी से बना बनाया खरीदे, वो भी एक अलग डिबेट है, लेकिन अपना जो बनाने की तैयारी है वो फिलहाल दूर दूर तक कई सालों तक वो नज़र नहीं आता है। तो ये मामला है चीन और भारत के ताल्लुकात जो हालिया दोबारा से तनाज़े का शिकार हुए हैं, इसके ऊपर बात की गई है। और पाकिस्तान और कुवैत से मुतालिक और पाकिस्तान ने जो अपने कानून तब्दील किए उससे मुतालिक आपको ब्रीफ किया है। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।